जैसे राष्ट्रों की विविधता की रक्षा करते हुए आप विश्व संगठन में सहयोग की बात करते हैं, वैसे ही व्यक्तियों, वर्णों एवं जातियों की विशिष्टता की रक्षा क्या आवश्यक नहीं है? यदि है, तो क्या आप अपने संगठन में क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों की विशिष्टता की रक्षा कर रहे हैं? वेदाध्ययन, संध्या, अग्निहोत्र, संबंध एवं आचार की रक्षा कर रहे हैं? क्या सबके धर्म, कर्म, खान पान, आचार को नष्ट करके उनकी विशेषताओं को नष्ट नहीं कर रहे हैं? क्या जैसा आचारों का विधान है उसका आपके संगठन में कोई? इस संबंध में तो आप कह देते हैं कि हम कोई पुस्तक नहीं मानेंगे, पर राष्ट्रों की विशेषताओं की रक्षा की बात करते हैं। क्या राष्ट्रीय वर्णों, जातियों की विशेषताओं को मिटाकर राष्ट्रीय संगठन किया जा सकता है? वेदांत के परमाचार्य आद्य शंकराचार्य वेदांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन रूप में निर्देश करते हैं। वेदो नित्यमिध्यताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेनेश्वस तेनेश्यस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यजाताम पापोघ परिधूयताम भवसुखे दोषोऽनुसंघीयताम स्वात्मेच्छा व्यवसीयताम। अर्थात वेद का नित्य अध्ययन करो, वेदोक्त कर्म का वर्णाश्रमानुसार अनुकरण करो, अनुष्ठित कर्मों को भगवान में अर्पण करके भगवान की पूजा करो, काम्य कर्मों का परित्याग करो, पापोघों का नाश करके सांसारिक दुखों में दोष का अनुसंधान करो, परमात्म तत्व ज्ञान की दृढ़ इच्छा उत्पन्न करो। दार्शनिकों के तत्व ज्ञान के आधार पर संगठन की योजना बनाने पर भी उनमें अपेक्षित इतर साधनों की उपेक्षा करने से वैसे ही विफलता मिलती है, जैसे बहुमूल्य औषधि का सेवन करने पर भी कुपथ्य परिवर्जन एवं पथ्य परिपालन बिना विफलता मिलती है। हाँ, यह ठीक है कि राष्ट्र के भीतर विभिन्न ऐसी जातियां और समूह हैं जिनका साक्षात वेदाध्ययन, वेदोक्त कर्म में अधिकार नहीं है। अतः सबको साथ रखने के लिए गीत, खेल कूद, ध्वज वंदन आदि का प्रोग्राम होना ठीक है। तथापि शास्त्रों एवं मुख्य कर्मों की उपेक्षा एवं तद्वीपरीतीय आचरण का प्रोत्साहन तो नहीं ही करना चाहिए। परंतु आपके लेखों, भाषणों, व्यवहारों से होता ऐसा ही है। रामचरितमानस आदि ऐसे भी सदग्रंथ हैं जिनमें सबकी प्रवृत्ति कराई जा सकती है और सभी को अपनी अपनी विशेषताओं की रक्षा का प्रोत्साहन भी होना चाहिए। जैसे विविध रंग बिरंगे पुष्पों की माला में सभी पुष्पों के निजी रंग, रूप, सौंदर्य, सौगंध की विशेषता सुरक्षित रहने में ही माला की शोभा होती है, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज तथा तदितर सभी तदत्त धर्म ग्रंथों एवं परंपराओं के अनुसार विशेषताओं की रक्षा से ही राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। विविधता के बीच एकता की पहचान, पृष्ठ 8। यह आपका उद्धृत वचन है। क्या यह वर्ण, जाति और राष्ट्र के संबंध में लागू नहीं होना चाहिए? यह गलती कांग्रेस ने की है। वे मुसलमानों, ईसाइयों के धर्म, कर्म, संस्कृति में हस्तक्षेप से बहुत डरते हैं, परंतु हिंदुओं के धर्म कर्म में बेखटके हस्तक्षेप करते हैं। यही गलती आप कर रहे हैं। वैधर्म विविधता है, साधर्म एकता है। पार्थिव विविध पदार्थों में पार्थिवता के सर्वत्र समान होने से वही साधर्म्य है, वही एकता है। घट, उदन, जन्य आदि विशेषता, विलक्षणता ही उनका वैधर्म है। इस तरह विभिन्न वर्णों में उनके धर्म, कर्म आदि की विषमता होते हुए भी हिंदुत्व की दृष्टि या भारतीयता की दृष्टि से उनमें साधर्म्य, समानता, एकता की उपलब्धि की जा सकती है। इसी तरह मानव रूप से सभी राष्ट्रों, जातियों में एकता का अनुभव किया जा सकता है। इतना ही क्यों, जीवत्व, प्राणित्व रूप से देवता, दानव, मानव, पशु पक्षियों में भी एकता का अनुभव किया जा सकता है। फिर भी उनकी विषमता, विशेषता उपेक्षणीय नहीं। अंत में तो चराचर विश्व प्रपंच में एक ही अधिनिष्ठानुभूत अनंत स्वप्रकाश सच्चिदानंद परमेश्वर अनुस्यूत है। उसी एक में विविध विश्व है। विविध विश्व में उसी को अधिनिष्ठान रूप से पहचाना जा सकता है। उसी का उल्लेख है। सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानाचात्मनि
संपश्यन्नात्यमियाजी स्वराज्यमिधिगच्छति। मनुस्मृति। सम सर्वभूतेषु, या फिर मांडूक्य उपनिषद, पता नहीं। समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तिं परमेश्वरं विनश्यत्वस्य विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतों में अधिष्ठान रूप से, कारण स्वरूप से आत्मा को और आत्मा में कल्पित या कार्य रूप से सर्वभूतों को देखने वाला स्वराज्य सर्व प्रकाश ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त होता है। विनिश्वर विषय सर्वभूतों में जो अविनिश्वर संब्रह्म को देखता है वही देखता है। एक ही सर्व प्रकाश देव सर्वभूतों में निगूढ़ है, वही सर्वव्यापी एवं सर्वभूतों का वास्तविक अंतरात्मा है। यही विविधता के बीच एकता की पहचान है। जिन दर्शन ग्रंथों का यह सार है, उन दर्शन ग्रंथों में भी उक्त निष्ठा के साधन रूप में वर्णाश्रम धर्म का परम उपयोग माना गया है। आप कहते हैं कि अंतरात्मा का यह ज्ञान मनुष्य मात्र के सुख के लिए परिश्रम करने की प्रेरणा से मानव मस्तिष्क को प्रेरित करते हुए भूतल की प्रत्येक छोटी से छोटी जीवन विशिष्टता को अपनी पूर्ण क्षमता पर्यंत विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्र अवसर प्रदान करेगा। उद्धरण पृष्ठ 6। पर क्या आप अपने संगठन में भूतल नहीं, हिंदुओं के मुख्य प्रदेश भारत में श्रौत स्मार्त धर्मानुष्ठायी वर्णाश्रमियों की भी कोई विशिष्टता मानते हैं या नहीं? मानते हैं तो उसके पूर्ण क्षमता पर्यंत विकास के लिए क्या प्रेरणा देते हैं? क्या संघ में होने वाला सर्वजातीय सहभोज उसे नष्ट करने के लिए नहीं अपनाया गया है? क्या वर्ण भेद, जाति भेद तथा वेद शास्त्रानुसार जन्मना ब्राह्मण, जन्मना क्षत्रिय, जन्मना वैश्य के लिए विधिह वैदिक विधानों एवं उनकी विशेषताओं पर भी कभी विचार किया है? इसके अतिरिक्त हिंदुओं के अनेक दर्शन, अद्वैत दर्शन, अधिकांश हिंदू न उसे मानते हैं और न उसके अधिकारी ही हैं। फिर जब भारत में ही हिंदुओं में सब उस ज्ञान को नहीं मानते तो संसार के अन्य राष्ट्र उसे कैसे मान लेंगे? वस्तुतस्तु समाज व्यवस्था एवं विश्व व्यवस्था के लिए पूर्वोक्त एकत्व ज्ञान ही पर्याप्त नहीं। तभी तो नीति शास्त्रों में 4 विद्याओं में आन्वेषिकी को भी एक विद्या कहा गया है। त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति का भी अत्यंत उपयोग है। तभी श्री राम एवं युधिष्ठिर का काम केवल एकता ज्ञान से नहीं हो सकता। आध्यात्म विद्या से आत्मा की नित्यता का ज्ञान होता है। धैर्य एवं सहिष्णुता भी बढ़ती है। इससे अद्वैत ज्ञान बिना भी सजातीय ज्ञान से ही परम सुखार्थ प्रवृत्ति होती है। परोपकार से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस बुद्धि से भी पर सुखार्थ, पर स्व दुख निवारणार्थ प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वैतवादियों, विशिष्टाद्वैतवादियों की भी होती है। न्यायिक वैशेषिक सांख्य योग के अतिरिक्त ईसाई मुसलमानों में भी यह प्रवृत्ति है ही। बल्कि आज के व्यवहार में तो ईसाई जितनी लगन के साथ वनों पहाड़ों में असभ्य असंस्कृत मनुष्यों में घूम घूम कर उनसे मिलजुल कर उनके हितार्थ जितना प्रयत्न करते हैं उतना अन्य लोगों में देखा भी नहीं जाता। गलित, कुष्ठ तथा अन्यान्य विभिन्न भीषण रोगों के रोगियों के जितने सौहार्द से वे लोग सेवा करते हैं उतना अन्य लोगों में देखा भी नहीं जाता। यदि उनके धर्मांतरण द्वारा स्व संप्रदाय वृद्धि की भावना है तो कोई न कोई तो कामना आपके संगठन में भी है ही। मनु के अनुसार अकाम की तो कोई चेष्टा होती ही नहीं। अकामस्य क्रिया काचित दृश्येत नेहि किंचित जानति इच्छति अथ करोति के नियमानुसार हर एक प्राणी जानता है, इच्छा करता है, तभी कुछ करता है। आप कहते हैं कि जागतिक महान लक्ष्य केवल हिंदू ही पूर्ण कर सकता है, अन्य कोई नहीं। ऋषियों ने आत्म जगत में गहराई तक गोता लगाया तथा उस महान एकता के सिद्धांत के रूप की अनुभूति के शास्त्र को आविष्कृत किया एवं परिपूर्ण बनाया। पृष्ठ 6। पर ये कौन सा शास्त्र है? यह सब आधुनिक अधकचरे इतिहास के बल पर ही कहते हैं या कोई दुनिया के अन्य शास्त्र के समान यह भी प्रसिद्ध है? वेद, वेदांत, दर्शन आदि की किसी पुस्तक को आप न मानने की बात करते हैं और एक ऐसे शास्त्र पर गर्व भी करते हैं। क्या वह कोई आपके ही अनुभव की वस्तु है? अन्य लोग, पाश्चात्य जगत के लोग
आत्म जगत के अनुभव से शून्य है, यह मिथ्याभिमान ही है। ऊपर हम कह चुके हैं कि यहूदियों, पारसियों, ईसाइयों, मुसलमानों में भी आत्मवाद था। परोपकार, पर सेवा की पद्धति उनके यहाँ भी है ही। यह बात अलग है कि वेद अपौरुषेय एवं अनादि है, सर्व प्राचीन है। अतएव वैदिक ज्ञान विज्ञान संस्कृति बहुत प्राचीन एवं अनादि अथवा अनादि ही है, और उससे ही और लोगों ने भी सीखा हो। पर आप तो ऐसे किसी वेदादि शास्त्र को मान्यता देने को तैयार ही नहीं है। जब तक आप वेद एवं आर्ष इतिहास, रामायण, महाभारत आदि मानते ही नहीं, तब तक हिंदुओं के आध्यात्मिक साम्राज्य का विस्तार इतना था उतना था, यह सब आपकी कल्पना ही है। क्योंकि आधुनिक इतिहास विभिन्न लोगों की अटकल मात्र है, इसलिए विभिन्न ऐतिहासिकों की एक वाक्यता नहीं हो पाती है। इतिहास में अब भी पाश्चात्यों का ही गुरुत्व है। कई लोगों ने पाश्चात्यों का किसी ग्रंथ में खंडन भी किया है, परंतु उनके लिए भी उन्हें पाश्चात्यों की सरणी ही अपनानी पड़ी है। अन्य अंशों में वे भी पाश्चात्यों के ही अनुयायी हैं। भारत में अंग्रेजी राज पढ़ने से यह बात और स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतस्तु वेद ही सनातन जीवात्माओं के अभ्युदय निःश्रेयसार्थ सनातन परमेश्वर का सनातन विधान है। संपूर्ण संसार का वही शास्त्र है, और तदुक्त कर्म ही सब धर्म था, और वह सर्वत्र ही था। धीरे धीरे उसके हास होने से परिस्थितियों के प्रभावानुसार उसके विकृत रूप में अन्याय धर्म ग्रंथ तथा अन्य धर्म प्रचलित हुए। मनु के अनुसार संसार की बहुत सी क्षत्रिय जातियां ब्राह्मण संबंध छूट जाने से वृषल हो गई। वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। अपनी महत्ता के पोषण में फिलीपाइंस के न्यायालय के विशाल कक्ष में मनु की प्रतिमा की चर्चा की, और मानव जाति का प्रथम महान एवं श्रेष्ठ विधि निर्माता इसी उल्लेख का उद्धरण किया। प्रश्न 11, पर क्या आप बताएंगे कि मनु ने कैसे विधि शास्त्र का निर्माण किया था? जर्मनी के नीत्शे ने भले ही मनुस्मृति का सम्मान किया हो, पर आप तो मनु को भी प्रमाण नहीं मानते। यदि आपने मनुस्मृति को देखा या पढ़ा होता तो आपको मालूम होता कि मनु अपने को विधि निर्माता नहीं मानते। मनु तो विधि या वैध कर्म के लिए श्रुति को ही परम प्रमाण कहते हैं। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही। क्या आप भी श्रुतियों को प्रामाण्य मानेंगे? मनु स्पष्ट कहते हैं, वेदाध्व मोहिर निर्बर्भो। धर्म का स्वरूप ज्ञान वेदों से ही होता है। इतना ही नहीं, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमानमनः के अनुसार श्रुति से अविरुद्ध स्मृति एवं श्रुति स्मृति से अविरुद्ध सदाचार एवं उन तीनों से अविरुद्ध आत्मतुष्टि के आधार पर धर्म निर्णय की घोषणा करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार मनु प्रथम विधि निर्माता नहीं, किंतु अनादि सिद्ध वेदों के अनुसार विधि विवेचक या विधि के उपदेष्टा मात्र हैं। यही बात स्पष्ट होती है। मनुस्मृति एवं अन्य स्मृतियों तथा संस्कृत साहित्य को छोड़कर मनु की ऐतिहासिकता सिद्ध भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आधुनिक ऐतिहासिकों की दृष्टि में ऐतिहासिक काल एवं प्रागैतिहासिक काल की सीमा बहुत ही छोटी है। भारतीय आर्ष इतिहास के अनुसार तो वर्तमान सृष्टि कुछ कम 2 अरब वर्ष की सिद्ध होती है। आपने यह भी लिखा है कि यह केवल शुष्क ज्ञान नहीं, जो वन्य आश्रमों में बैठकर थोड़े से विचारकों के बौद्धिक अनुमानों तक सीमित रहा हो, किंतु यह था एक सजीव विचार जो हमारे पूर्वजों को, जिनमें विचारक, प्रशासक, व्यापारी, वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक भी थे, विश्व भ्रातृत्व का संदेश पहुंचाने के लिए पूरे देशों तक भेजा। प्रश्न 10, आपके इस कथन से मालूम होता है कि आप प्रवर्तक ज्ञान को ही सजीव ज्ञान मानते हैं, निवर्तक को नहीं। किंतु पूर्वोक्त विवेचनों से प्रसिद्ध है कि औपनिषद ज्ञान प्रवर्तक न होकर निवर्तक ही है, क्योंकि सारी प्रवृत्ति ही काम मूलक है, अकाम की कोई चेष्टा ही नहीं होती। यह मनु का मत कहा जा चुका है। फिर समाधिजन्य ऋतंभरा प्रज्ञा को जो एकांत में ही होती है, उसे शुष्क कैसे कहा जा सकता है?
समाधि शून्य दौड़ने में व्यस्त व्यापारियों कलाकारों के विचारों को सजीव कैसे कहते हैं। दूर दूर का पहुंचना ज्ञान विज्ञान की विशेषता नहीं किंतु उद्योगशीलता की विशेषता है। अतएव अन्य देशों तथा धर्म वाले लोग भी दूर दूर पहुंचे ही थे। क्या बौद्ध ईसाई मुसलमान लोग नहीं देश देशांतरों में पहुंचे और उन्होंने भी अपनी धर्म संस्कृति का प्रचार नहीं किया? क्या देश देशांतरों में उनके धर्म संस्कृति का प्रचार नहीं है? अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं। क्या हमारे यहाँ रावण, वेन, कुंभकर्ण, रक्तबीज, महिषासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि उच्छृंखल नहीं थे? आप कहते हैं जब उन्होंने यानी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार एक गौ को हंटर से पिटते देखा तो पीड़ा की चित्कार से उठे उनके पीठ पर चौड़ी लाल धारियां देखी गई। एक अन्य अवसर पर चरागाह में चढ़ते हुए एक बैल के घायल होने पर खुर का चिन्ह उनकी छाती पर बन गया। प्रश्न 11। आश्चर्य है कि आप ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जिसमें कोई सुदृढ़ आधार नहीं है, परंतु शिष्ट परंपरा सम्मत वेद तदाधारित आर्ष ग्रंथों का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते। इन सब बातों का आत्मज्ञान से न कोई संबंध है न हो सकता है। ज्ञान तत्व का भाषक या ज्ञापक ही होता है, कारक नहीं होता। किसी प्रमाण से ये सिद्ध नहीं होता। तपस्या, दया, करुणा आदि के अभ्यास से जनित सिद्धि विशेष से ऐसी विलक्षण घटनाएं हो सकती हैं। तपस्या आदि ज्ञान से भिन्न वस्तु है। एक ज्ञानहीन भी तपस्या से सिद्ध हो सकता है, ज्ञानवान भी सिद्धि से हीन हो सकता है। वशिष्ठ आदि में ज्ञान एवं तप दोनों ही थे, अतः वे सिद्ध एवं ज्ञानी दोनों ही थे, परंतु सिद्धि और ज्ञान दोनों एक नहीं। ईश्वर महान ज्ञानी है, सिद्ध भी है, फिर भी संसार के दुख से लिप्त नहीं होता है। यदि ऐसा हो तब तो ईश्वर की अपेक्षा जीव ही श्रेष्ठ ठहरेगा, क्योंकि जीव को अपना ही दुख रहेगा। ईश्वर को तो सबसे तादात्म्य होने से ईश्वर को सबका दुख व्यापेगा। इस तरह उसे अनंत अपार दुख होगा, फिर ईश्वर सायुज्य की इच्छा भी कौन करेगा। दया, करुणा आदि के प्रभाव से कारुणिकों एवं दयालुओं में भी आरोप एवं अध्यास से ही अन्य दुखों का संसर्ग भाषित होता है। इसलिए न लिप्तये लोक दुखेन भायः, ईश्वर लोक दुख से दुखी नहीं होता, क्योंकि वह असंग है, पुष्कर पत्रवत निर्लेप है। असंगो नहीं सज्जते, असितो नहीं रिष्यते। उपनिषद असंग स्वभाव होने से किसी से संबंधित नहीं होता, अबद्ध होने से क्षीण या विपन्न नहीं होता है। आप कहते हैं आज महान प्रत्यक्ष अपनी ही संस्कृति द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है। अपने प्राचीन आदर्शों परंपराओं का तो उपहास करना इन दिनों फैशन होता जा रहा है। प्रश्न 11 से उद्धृत। किंतु क्या आप भी अपने परंपरा प्राप्त शास्त्रों एवं तदुक्त आचार विचारों को नहीं ठुकरा रहे हैं? यदि कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मान्य है, मनमानी ही आदर्शों एवं परंपराओं की बात करनी है, तो कोई भी वैसा कर सकता है, क्योंकि वह निष्प्रमाण परंपरा एवं आदर्श उसके दिमाग का फितूर मात्र है, तात्विक नहीं। यदि यही आदर्श एवं परंपरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, तो उससे प्रामाणिक धर्म की हानि ही होगी, लाभ नहीं। और आस्तिकों को कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट जैसा ही इसका भी विरोध ही करना पड़ेगा। अध्याय 2, हिंदू और उसका आधार, व्याख्या एवं प्राचीनता। उन्होंने डाकू के अर्थ में हिंदू शब्द का प्रयोग आर्यों के संबंध में किया है, अतः हमें इस शब्द को नहीं अपनाना चाहिए, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचीन विदेशी ग्रंथों में भी आदर के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। पारसी संप्रदाय के मान्य ग्रंथ शातिर में लिखा है, गश्यताशप नामक बादशाह ने अपने गुरु जथुराष्ट्र के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भारत से व्यास नामक एक ब्राह्मण को बुलाया था। वह बड़ा दाता और अकलमंद था। अकन विहर मने व्यास नाम अजिंद आमाद दाना की अकल चुनानस्तत। इस पुस्तक की 163वीं आयत में लिखा है, चू व्यास हिंदी वलरव आमद गश्ताशप जरस्त रख रवानंद। अर्थात जब व्यास हिंदू वलरव नामक राजधानी में पहुंचा तो ईरान देश के तत्कालीन राजा गश्ताशप ने अपने प्रधान पंडित जथुराष्ट्र को बुलाया। व्यास जी ने अभिमान पूर्वक कहा कि मन मर्दे हिंदी निजाद, अर्थात मैं हिंदू देश में उत्पन्न होने वाला एक हिंदू हूँ। अंत में व्यास जथुराष्ट्र को हराकर हिंदुस्तान की ओर लौट आए। ब हिंदू वागगश्त।
चीनी यात्री हेनसांग ने भारत भ्रमण करके अपनी यात्रा वृत्तांत की भूमिका में संस्कृत शब्द इंदु, जिसका चीनी रूपांतर इंतु है, प्रयोग किया है। चांद के समान सुंदर होने के कारण भारत का नाम हिंदुस्तान उसने स्वीकार किया है। भारतीय प्राचीन कवियों ने भी स्वाभिमान के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अटल ठाठ महिपाट, अटल तारा गढ़ स्थानम, अटल नग्र अजमेर, अटल हिंदव स्थानम, दुर्गे हिंदू राजारू, बंदी न धाये जपे जाप, जालंधर तू सहायाम। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सभी भंड बाजे, धन हिंदू पृथ्वीराज जने रज वह उजरिए, धन हिंद पृथ्वीराज बोले कलिमंज उजरिए। पृथ्वीराज रासों से उद्धृत। कवि भूषण ने कहा है, हिंदून की चोटी राखी है सिपाहिन की, कंधे में जनेऊ राखे माला राखी कर में। भूषण। मेरु तंत्र में कहा है, हिंदू धर्म प्रलोप्तार जायन्ते चक्रवर्तिनः, हिनंच दूषयत्येव स हिंदुरुच्यते प्रिये। कालिका पुराण में, अवनी यवने क्रांता हिंदवो विंध्यन्माविशन। पारिजात हरण नाटक में, सप्त सिंधुस्थेव च हफ्र हिंदू यावनी च। भविष्य पुराणे प्रतिसर्गे, हिनस्तति तपसा पापान, देहिका दुष्ट मानसान, हेतिभिः शत्रुवर्गांश्च स हिंदुरभिधीयते। शिवजी कहते हैं, हे प्रिय, कली में हिंदू धर्म नष्ट करने वाले चक्रवर्ती होंगे, हीन को दूषित करने वाला हिंदू कहलाता है। ये मिसप्रिंट शायद हो सकता है। ओके। हिंदू इष्ट नहा प्रयोक्तार्थ नाया प्रयोक्त न्यायर्य नीति विदूषकः, सदर्भ पालको विद्वान श्रौत धर्मपरायणः। रामकोशे। दुष्ट, मनुष्य को मारने वाला, अनार्य नीति से द्वेष करने वाला, सधर्म पालन करने वाला, सद्धर्म पालन करने वाला, श्रौत धर्म परायण विद्वान को हिंदू कहा गया है। होनम दूषयति इति हिंदुः जाति विशेषे, हिंदू हिंदुश्च संसिद्धो दुष्टानांच विघंसते। अद्भुत कोशे हिंदू। हिंदुश्च हिंदवः। मेदेनी कोशे। दुष्ट हिंसक हिंदू कहलाता है। हीन धर्म भ्रष्ट पतित को दूषित जाति बहिष्कृत करने वाला हिंदू होता है। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में स्पष्ट है कि हिंदुओं के उपयुक्त सभी लक्षण घटते हैं। श्री राम ने रावण आदि दुष्टों का संहार किया। कृष्ण आदि ने भी कंस, जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया तथा धर्म भ्रष्ट अपने पुत्रों की भी विश्वामित्र ने बहिष्कृत कर दिया था। हिंदू ग्रंथों की दृष्टि। इस प्रकार मेदिनी कोश, मेरु तंत्र, कालिका पुराण में हिंदू शब्द उपलब्ध है। मेरु तंत्र में अंग्रेजों का नाम आ जाने मात्र से उनकी आधुनिकता नहीं सिद्ध होती, क्योंकि उक्त ग्रंथ आश्र है। ऋषियों को भविष्य का ज्ञान होता है, तभी तो वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में भविष्य कथाओं का उल्लेख मिलता है। सिद्धांततः वेद के तुल्य ही पुराण, इतिहास, तंत्र, आगम भी अनादि ही है कि वेदों की आनुपूर्वी में कभी परिवर्तन नहीं होता है। पुराण आदि की आनुपूर्वी में ऋषियों द्वारा परिवर्तन होता रहता है, परंतु तत्व ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अस्तु, पुराणों के अनुसार हीनम दूषयति, सदाचारहीन को दूषित, जाति बहिष्कृत करने वाला हिंदू होता है। हिंसतम दुनोति, हिंसक को दंड देने वाला हिंदू होता है। यह सभी लक्षण वर्णाश्रमानुसारी हिंदू में ही घटते हैं। सिंधव से बने हुए हिंदू शब्द का यद्यपि धर्म से सीधा संबंध नहीं प्रतीत होता है, तथापि प्राचीन काल से ही इस प्रदेश में वर्णाश्रमी ही रहते थे, अतः उनमें ही हिंदू शब्द का प्रयोग होता था। देश मात्र के संबंध से धर्म विश्वास निरपेक्ष लोग भी हिंदू कहे जा सकते हैं। मैथिल, बंगाली, उत्कल आदि शब्द देश मात्र से संबंध रखते हैं। इसी दृष्टि से बाहर के लोग भारतवासी, मुसलमान, ईसाई भी हिंदी या हिंदू कहते हैं, परंतु भारतवर्ष में मुसलमान आदि से भिन्न समाज में हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कुछ लोग हिंदू अर्थ में गैर मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते थे, परंतु इसे अपमानजनक ही समझा जाता है। शासन की दृष्टि।
हिंदू लॉ कमेटी ने हिंदू लॉ से शिष्ट यानी शाश्वत वर्ग विशेष को हिंदू माना था, जिसमें जैन, बौद्ध, सिख आदि का भी अंतर्भाव होता है, क्योंकि इन सभी का शासन हिंदू लॉ के आधार पर होता है। हिंदू लॉ का मुख्य आधार दयाभाग, मिताक्षरा, व्यवहार, मयूख आदि निबंध ग्रंथ हैं और उनके आधार मनवादी स्मृति ग्रंथ तथा उनके भी आधार वेद ही हैं। जैन बौद्ध यद्यपि वेद के कूटस्थ अखंड ब्रह्म और यज्ञ यज्ञादि धर्म को नहीं मानते थे, तथापि व्यवहारिक अन्य दाय भाग, सदाचार, औधर्व्य, दैहिक पुनर्जन्म आदि वैविक व्यवस्थाओं के विरोधी नहीं थे। राजनीति की दृष्टि। आज की राजनीति वाले तो राजनीतिक दृष्टि से अपनी शक्ति और बहुमत बनाने की चेष्टा करते हैं। उनकी दृष्टि से जो भी अपने को हिंदू माने और कहे वही हिंदू है, इसलिए हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का हिंदूकरण इसी आधार पर करना चाहते हैं। दयानंदी और हिंदू। दयानंदी समाज यद्यपि पहले जनगणना के समय अपनी जाति का नाम हिंदू न लिखवाकर आर्य नाम लिखवाने का आग्रह और प्रचार करते थे, और अब भी कणवंतो विश्वमार्य का घोष करते हुए संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, तथापि अब उनका आर्यत्व भी हिंदुत्व में विलीन हो गया है, परंतु हिंदुत्व के लिए वे कुछ स्वाभिमत वैदिक संस्कारों द्वारा शुद्धि की अपेक्षा समझते हैं। जहाँ दयानंदी का मतलब आर्य समाजी है। हिंदू सभाई और हिंदू। हिंदू सभाई। असिंधो सिंधु पर्यंता मत्स्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूवेश्चैव स वे हिंदू रीति स्मृतः के अनुसार सिंधु पूर्वी समुद्र और पश्चिमी सिंधु नदी पर्यंत भारत भूमि को पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानने वाले को ही हिंदू कहते हैं। जिसकी भारत भूमि पितृभू नहीं है, वे भी इसे पुण्य भूमि मानकर हिंदू हो सकते हैं। इस पक्ष में जिनकी पितृभूमि भारत है पर वे ईसाई मुसलमान हो गए हैं, उनमें अति व्याप्ति होती है, जो कि नास्तिकता होने से पुण्य भूमि न मानते हुए भी पितृभूमि मानते हैं, हिंदू हैं, उनमें अव्याप्ति होगी। हिंदू सभाई और हिंदू। हिंदू सभाई। असिंधो सिंधु पर्यंतता मत्स्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स वे हिंदू रीति स्मृतः के अनुसार सिंधु पूर्वी समुद्र और पश्चिमी सिंधु नदी पर्यंत भारत भूमि को पितृ को ही हिंदू कहते हैं। जिसकी भारत भूमि पितृभू नहीं, वे भी इसे पुण्य भूमि मानकर हिंदू हो सकते हैं। इस पक्ष में जिनकी पितृभूमि भारत है पर वे ईसाई मुसलमान हो गए हैं, उनमें अति व्याप्ति होती है, जो नास्तिक होने से पुण्य भूमि न मानते हुए भी पितृभूमि मानते हैं, हिंदू हैं, उनमें अव्याप्ति होगी। दोनों अंशों को स्वतंत्र लक्षण कहें तो भी पितृभू मानने वाले मुसलमान और पुण्य भूमि न मानने वाले हिंदू में अति व्याप्ति एवं अव्याप्ति होगी। पुण्य प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, अतः पुण्य का निर्णय करने के लिए वेदादि शास्त्र मानना आवश्यक होता ही है। अतएव वे भी हिंदुत्व के लिए कुछ शास्त्रीय संस्कार आवश्यक समझते हैं, परंतु शास्त्र प्रामाण्य पर दृढ़ आस्था उन लोगों की नहीं है। आरएसएस जनसंघ आजकल बीजेपी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ के लोग भी यद्यपि हिंदूकरण के लिए कुछ संस्कार आवश्यक समझते हैं, तथापि वे किसी शास्त्र का प्रामाण्य नहीं मानते हैं। शास्त्र निरपेक्ष उनका काल्पनिक संस्कार या मान्यता मात्र ही उनके हिंदुत्व का आधार है। उनकी दृष्टि में हिंदुत्व की परिभाषा नहीं हो सकती, फिर भी ब्रह्म की तरह अपरिभाष्य होने पर भी हिंदू है। शायद एक त्रुटि हो सकती है, जनसंघ शायद टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एक चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। शायद उनमें 2-3 शाखाएं निकली, फिर उसमें से जनसंघ का शायद विलोप कर दिया गया, एक शायद कुछ और जनता पार्टी टाइप की ऐसा कुछ निकली थी, तो वो देखने वाली बात है। चेक कर सकते हैं कि भाजपा क्या सही में जनसंघ का है, क्योंकि जनसंघ सही में आरएसएस का आनुषंगिक संगठन था, ऐसा कह सकते हैं। अभी भाजपा के लिए कह सकते हैं कि नहीं वो पता नहीं, फिर भी उनकी दृष्टि में हिंदुत्व की परिभाषा नहीं हो सकती, फिर ब्रह्म की तरह अपरिभाष्य होने पर भी हिंदू है।
शास्त्र निरपेक्ष उनका काल्पनिक संस्कार या मान्यता मात्र ही उनके हिंदुत्व का आधार है। सुधारक दृष्टिकोण। सुधारक सनातनी हिंदू भी संपूर्ण भारत का हिंदूकरण और उसका विस्तार चाहते हैं।